नमस्कार। कई सारे मेरे मित्र हैं जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में एक टॉपिक है जिसका नाम है G20 शिखर सम्मेलन। तो बहुत सारे मेरे मित्र के तरफ से मुझे ये रिक्वेस्ट आया था कि कृपया आप एक वीडियो बनाइए ताकि हम लोग का जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जो आने वाले 1 या 2 या 3 महीने के अंदर कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें अगर G20 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर पूछा जाए तो उससे बन जाए। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए क्योंकि आजकल मीडिया में एक काफ़ी चर्चित टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि G20 शिखर सम्मेलन के आखिर बनाने की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि इसके पहले भी G4 और G7 ऑलरेडी था। तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले ये 2008 में इसके प्रथम जो मीटिंग हुई थी वो वाशिंगटन डीसी में हुई थी। लेकिन अगर और भी डिटेल में अगर जाइएगा तो 99 में जो क्राइसिस हुई थी, अगर एशिया में देखिएगा तो वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत बड़ी क्राइसिस हुई थी, यानी इकोनॉमिक तरीक़ा से इकोनॉमिक क्राइसिस एक तरीक़ा से हुई थी। तो उस सब को मद्देनज़र रखते हुए इसकी सोचा गया कि क्यों ना इस कुछ देश जो हैं वो आपस में मिल के और उनके जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं और फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सब मिल के इस G20 शिखर का निर्माण करें। तो इसका कोई हेड क्वार्टर नहीं है, जैसे आप बाकी देखिएगा नाटो का हेड क्वार्टर है, यूरोपियन यूनि आपका यूएनओ का है, लेकिन अगर इसका अगर देखिएगा तो इसका कोई भी हेड क्वार्टर नहीं है। इसका एक रोटेशनल बेसिस पर देखिएगा कि रोटेशनल बेसिस पर हर साल एक नया देश इसका अध्यक्ष का स्वरूप लेता है। और इस बार अगर देखिएगा तो G20 शिखर सम्मेलन का जो होस्ट कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। नेक्स्ट टाइम जब ये देखिएगा तो ये चला जाएगा आपका ब्राज़ील में चला जाएगा। और इसके पिछला बार जो हुआ था वो इंडोनेशिया इसका प्रेसिडेंट अध्यक्ष का पद लिया था। तो वापस हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि G20 का आखिर निर्माण करने की क्यों ज़रूरत पड़ा। तो देखा गया कि जब वर्ल्ड की जो क्राइसिस आई थी तो उस समय क्राइसिस के अंतर्गत कुछ ऐसा ना हो जाए कि कभी बहुत बड़ा अगर क्राइसिस देश में या वर्ल्ड में अगर आ जाए तो एक दूसरे को कोई हेल्प ना कर पाए। इस प्रकार से देखा गया कि क्यों ना एक सभी देशों के गवर्नर और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर और देश के फाइनेंस मिनिस्टर सब मिल के इसमें पार्टिसिपेट करें और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए कि कभी भी अगर क्राइसिस अगर वर्ल्ड में अगर आती है तो उसको ये समाधान किया जा सके। सबसे पहले बात हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं जो एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं कि सबसे फर्स्ट जो कौन ऐसा देश है जो इसको होस्ट किया था। तो आपको एक लाइन में आंसर देना है कि सबसे पहला जो देश था जो G20 का प्रेसिडेंटशिप और इसको जो होस्ट करने वाला था वो आपका यूएसए था। और वो कौन सा ऐसा जगह था यूएसए में, तो वाशिंगटन डीसी। और सबसे ज़्यादा जो होस्ट अभी तक किया, क्योंकि इंडिया देखिए सबसे फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहा है वो न्यू दिल्ली में, इसके पहले कभी भी इंडिया होस्ट नहीं किया था। यानी इसका प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष का पद है वो फर्स्ट टाइम इंडिया को मिला है। लेकिन यूएसए 2 बार करा चुका है, 2 बार इसके पहले हो चुका था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम्स कौन ऐसा देश है जो G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष उसके जो ऑर्गेनाइज करने का जो उसको प्रेसिडेंसी मिलना चाहिए वो किसको मिला है, तो आपका एक लाइन में आंसर हो जाएगा कि यूएसए। सबसे पहले यूएसए किया था, उसके बाद एक बार और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय हुआ था। और उसके बाद आप देखिएगा तो ओबामा जी के समय भी उनके कार्यकाल में भी G20 शिखर सम्मेलन का होस्ट ऑलरेडी कर चुका है यूएसए। उसके बाद कई सारे देश है, रोटेशन के अनुसार से हर साल एक चेंज होते चले जाते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो यूपीएससी में भी और अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये चीज़ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन ऐसे देश हैं जो G20 के मेंबरशिप हैं। तो ये बहुत ही थोड़ा मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि भाई वर्ल्ड में इतने सारे देश है और G20 में से निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे देश है। तो मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ कि अगर इंडिया तो होस्ट कर ही रहा था तो आपको वैसे ही याद हो गया। पिछला बार इंडोनेशिया जो होस्ट कर रहा था तो वैसे ही याद हो जाएगा आपको कि भाई पिछला साल इंडोनेशिया होस्ट कर रहा था और नेक्स्ट टाइम आपका ब्राज़ील करने जा रहा है। तो आसपास अगर देखिएगा तो चाइना हमारा पड़ोसी देश है, वो भी होस्ट एक बार कर चुका है, यानी वो भी एक मेंबर है। इसके अलावा जापान देखिएगा, जापान बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है तो वो तो इसका मेंबर होगा ही। उसके बाद आप देखिएगा तो साउथ कोरिया भी है। इसके अलावा अगर देखिएगा यूरोप में तो यूरोपियन यूनियन भी है इसका मेंबर। उसके अलावा आपका यूनाइटेड किंगडम देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए और इटली। आज भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और इटली के जो पीएम है मैडम जो है उनके साथ उनका फोटो आया था। तो एक तो वैसे ही आपका याद हो जाएगा, यानी इटली भी है। इसके अलावा देखिएगा तो सऊदी अरब है, अगर गल्फ कंट्री में देखिएगा तो सऊदी अरब है, टर्की भी है। आप तुर्की भी देखिएगा तो इसमें
तुर्की भी है। इसके अलावा अगर अफ्रीकन कंट्री में देखिएगा, अफ्रीका महादेश में, तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका भी आपका मेंबर है। इसके बाद हम चलते हैं आपका अमेरिका में, यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में अगर आप देखिएगा तो चले जाइए आप सीधे यूएसए, तो होगा ही होगा। उसके बाद अर्जेंटीना देख लीजिए, आपका ब्राज़ील देख लीजिए, मेक्सिको देखिए, एंड देन कनाडा, ये सभी मेंबर हैं। तो क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन कौन से देश है जो G20 के मेंबर है, तो आपको इस तरीके से अगर याद कीजिएगा तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है उसमें ये है कि कौन ऐसे देश है, क्योंकि देखिए कुछ देशों को आमंत्रित भी किया गया है जो पूर्ण रूप से मेंबर नहीं है, लेकिन उनको आमंत्रित किया गया है। तो कौन कौन से, तो आप बार बार शेख हसीना का नाम देख रहे हैं, और उनका आप मोदी जी के साथ भी कई सारा पिक्चर आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से देखिएगा तो शेख हसीना, यानी बांग्लादेश भी आपका आमंत्रित किया गया है, नॉट कि वो मेंबर नहीं है। इसके अलावा देखिएगा तो मॉरिशस को भी इस बार आमंत्रित किया गया है, यानी एज ए गेस्ट के रूप में इनको निमंत्रण भेजा गया था, इन्होंने स्वीकार किया और आया ही। आप इसके अलावा देख लीजिए तो आपका यूएई को भी भेजा गया था, और वहाँ से भी उनको उनके देश से उनके द्वारा अपना एक मेंबरशिप के तौर पर एक आदमी को भेजा गया है। इसके अलावा आप देखिएगा तो नाइजीरिया को भी ये किया गया है, नाइजीरिया भी आपका एज ए गेस्ट के तौर पर यहाँ पर आया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारा देश देखिएगा तो उनको एज ए गेस्ट के तौर पर, तो गेस्ट में जो जो मेन इंपॉर्टेंट आपका कंट्री है उनका नाम आपको याद होना चाहिए। इस पर जो सबसे इम्पोर्टेंट G20 शिखर सम्मेलन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ वो ये हुआ कि इस बार यूरोप अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया गया। आप इसके जस्ट कुछ दिन पहले देखिएगा तो ब्रिक्स की जब सम्मेलन हुई थी उसमें चाइना चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा साउथ अफ्रीका के देश उसमें जोड़ा जाए, जबकि इंडिया इसके पक्षधर नहीं था। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में जितने भी देश थे उस पर डोमिनेंट तौर पर चाइना उन पर वर्चस्व करना चाह रहा था, इनको डेप्थ ट्रैप में फंसा के, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा ऑयल्स वगैरह का रिजर्व, आप वेनेजुएला में आपको पता ही है कि वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा ऑयल्स का रिजर्व है। तो इस तरीके से उसको डेप्थ ट्रैप में फंसा कर और उन पर राज करना, तो एक तरीके से देखें तो अफ्रीकन देश है उस पर चाइना का दबदबा बढ़ते जा रहा था। तो इसलिए इंडिया सोचा कि क्यों ना हम इस बार जो G20 का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंटशिप जो इसको मिला हुआ है उसमें क्यों ना इस मुद्दा को उठाया जाए, क्योंकि G20 की जगह पर एक और लोगों को जोड़ा जाए। इस प्रकार से वो इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा, जो इंडिया के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट। मैं तो एकदम न्यूज़ सुना तो एकदम खुश हो गया कि वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा मतलब हो गया, क्योंकि हम लोग देखिए आप एक और फोटो भी देखे होंगे कि अफ्रीकन यूनियन के जो वहाँ के जो उनके द्वारा जो अध्यक्ष थे उन्होंने पूर्ण रूप से एकदम मोदी को ऐसे गले लगा लिया। इसका मतलब वो काफ़ी खुश थे और इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा ये चीज़ हुआ, और इस पर सभी देश यानी G20 के जितने भी मेंबर थे वो सभी इस पर सहमति भी व्यक्त कर दिए। तीसरा चीज़ जो अचीवमेंट इस बार हुआ, ऐसा बोला जा रहा था कि रसिया जो है इसको बायकॉट करेगा, ये कंट्री बायकॉट करेगा, ये वो करेगा, अमेरिका कुछ और बोलेगा, लेकिन फाइनल मोदी जी के द्वारा आज ये चीज़ का अनाउंस किया गया कि जो भी डिक्लेरेशन था, यानी जो भी इसमें जो इसका निष्कर्ष निकला G20 का, उसमें देखा गया कि पूर्ण रूप से सभी देश ने इस पर साइन कर दिया। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई। हम लोग तो होस्ट तो करवा लिए थे, क्योंकि आज 9 और 10 2 दिन तो आपका चलने वाला G20 शिखर सम्मेलन जो नई दिल्ली में चल रहा है, परंतु इसका पूरा निष्कर्ष अगर नहीं निकलता तो हम लोग मेन मुद्दे पर पहुंच नहीं पाते। तो ये एक अचीवमेंट भी हम लोग के साथ हो गया। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि G20 शिखर सम्मेलन में आज जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा एक और शेरपा ग्रुप भी है। शेरपा ग्रुप का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे अमिताभ कांत जी कर रहे थे, जो पहले नीति आयोग का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो उनके द्वारा कम से कम 200 ऐसे मीटिंग करवाया गया। शेरपा का मतलब होता है कि जब आप नेपाल में जाइएगा और पर्वतारोहण में अगर आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो पर्वत पर पहुंचने के पहले शेरपा के द्वारा आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपको पर्वत पर चढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वैसे ही G20 शिखर सम्मेलन में भी जो शेरपा होते हैं वो इस मंजिल तक पहुंचने में उन्होंने काफ़ी मेहनत किया हुआ होता है। तो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में भी कई सारी मीटिंग चल रही है, उदयपुर में चल रहा था, बहुत ऐसे न्यू दिल्ली में भी कुछ मीटिंग्स चली, उसके बाद केरला में भी आपने देखा होगा। तो ये शेरपा ने इतना, इसीलिए मोदी जी ने आज बोला कि जो मैं आज अचीवमेंट जो गेन किया हूँ, और सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा G20 शिखर सम्मेलन में सभी का डिक्लेरेशन साइन हो गया, उसके पीछे जो छुपे हुए लोग हैं, डैट इज द कॉल्ड शेरपा, और उसमें अमिताभ कांत जी जो है हमारे पूर्व नीति आयोग का अध्यक्ष है, उनका बहुत बड़ा रोल निभाया जाता है।
तो इस प्रकार से देखिएगा, तो अगले बार जो ये हर साल चेंज होता है, मतलब इस बार अगर इंडिया को मिला है तो नेक्स्ट टाइम जो जाएगा उसका नेक्स्ट दूसरा कंट्रीज का ये लेगा, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। तो इस बार जो नेक्स्ट बार जो होगा 2023 के अलावा 2024 में, वो आपका ब्राज़ील होस्ट करने वाला है। अब उसके बाद जो होस्ट करेगा, उसके बाद वो आपका करेगा साउथ अफ्रीका। देन उसके बाद अगर देखिएगा तो उसके बाद वाला थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद मतलब 2-3 साल का ये हो चुका है। तो इस तरीके से देखिएगा तो हर साल इसका प्रेसिडेंटशिप चेंज हो जाता है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट्स के व्यू से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एग्जाम्स आप देने चले जाइए, इसमें से क्वेश्चंस रहना बिल्कुल तय है। एकदम किसी भी एग्जाम में चले जाइए, चाहे एग्जाम होने वाला हो या हो चुका हो, पेपर में कुछ आपका जो पेपर खोलिएगा G20 शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि G20 शिखर सम्मेलन से कुछ भी अगर क्वेश्चंस आता है तो आप उसमें से जरूर बनाइए, और इस डिस्कशंस के अलावा और कोई नया क्वेश्चन इसमें नहीं बनते हैं। आप इतने ही प्रिपेयर्ड कीजिए। जय हिंद, जय भारत।